नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा की 6 ज़ायद तकबीरों के साथ, अल्लाहु अकबर। ये जो मैंने ईद उल अज़हा नमाज की, बकरीद की नमाज की नियत की, ये गलत की है। ईद उल अज़हा में जो हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे, यानी कि ईद की नमाज़ जो पढ़ेंगे बकरीद में, तो हम में से बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि इमाम साहब अल्लाहु अकबर बोलते हैं और पीछे मुक्तदी कभी इसको देख रहा है कभी उसको देख रहा है। बहुत सारे लोगों को तो हमने देखा है कि जैसे इमाम साहब अल्लाहु अकबर बोलते हैं वो रुकू में चला जाता है। तो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाला हूँ और बिल्कुल करके दिखाने वाला हूँ। मैं नमाज़ पढ़ के दिखाने वाला हूँ कि ईद उल अज़हा की नमाज़ कैसे पढ़िएगा, बकरीद की नमाज़ कैसे पढ़िएगा, कहाँ तक हाथ उठाना है, कहाँ बांधना है, कितनी मरतबा इमाम अल्लाहु अकबर बोलेगा तो आपको भी बोलना है, और कौन कौन सी दुआ पढ़ी जाती है, सारी चीज़ें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप नियत कीजिएगा। तो नियत अगर आप उर्दू में नियत कीजिएगा तो ऐसे कीजिएगा, नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा की वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ पीछे इस इमाम के वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। जैसे यहाँ पर ये दोनों हाथ यहाँ तक उठाइएगा, ये दोनों हाथ की हथेली बिल्कुल क़िबला की तरफ, पश्चिम की तरफ होनी चाहिए, और अल्लाहु अकबर बोल करके आप ये हाथ नाफ के ऊपर बांध लीजिएगा। ये 3 उंगलियां ऊपर रहेगी या 2 उंगलियां इस तरीके से रहेगी, ठीक है। यहाँ पर नियत बांध लिए। अब अगर आप अरबी में नियत करना चाहते हैं तो आप यूँ नियत कीजिएगा, नवैतु अन उसल्लिया लिल्लाहि ताला रकाते सलात ईदुल अज़हा मआ सित्तती तकबीराती वाजिबिल्लाहि ताला इक्तदैतु बिहाज़िल इमाम मतवज्जिहन इला जिहतिल काबती शरीफती, अल्लाहु अकबर। ठीक है। एक बात मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि अगर आप उर्दू में और अरबी में नियत नहीं याद कर सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिल में इरादा कर लीजिएगा कि या अल्लाह मैं बकरीद की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ईद की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तो आपकी नमाज़ हो जाएगी, क्योंकि दिल के पुख्ता इरादे, पक्के इरादे को ही नियत कहा जाता है। आपने नियत बांध ली, अल्लाहु अकबर, हाथ यहाँ बांध लिया, ठीक है। यहाँ इमाम साहब पढ़ेंगे सना, जो नमाज में पढ़ते हैं, सुबहानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद इमाम अल्लाहु अकबर बोलेगा, आपको भी दोनों हाथ कान की लो तक इस तरीके से लेके जाना है, अल्लाहु अकबर बोल करके छोड़ देना है, क्योंकि इमाम भी छोड़ देगा। उसके बाद फिर इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा, आपको भी दोनों हाथ कान की लो तक लेकर जाना है, अल्लाहु अकबर, और दोनों हाथ छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद फिर इमाम तकबीर कहेगा, अल्लाहु अकबर, आपको भी कहने हैं, और दोनों हाथ कान की लो तक लेकर जाना है, अल्लाहु अकबर, और आपको हाथ बांध लेना है, ठीक है। यानी कि 2 मरतबा आपको हाथ छोड़ देना है और तीसरे में बांध लेना है। और सबसे पहले जो अल्लाहु अकबर इमाम कहेगा उसमें तो आपको हाथ बांधना ही है, क्योंकि वहाँ आप सना पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इमाम साहब क़िरात करेंगे, यानी कि सूरा फातिहा, जो सूरा उनको याद है वो सूरा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको रुकू में चले जाना है, तो ठीक है। रुकू में सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम। रुकू में जब जाइएगा तो आपकी जो निगाह है यहाँ पर रहेगी, ठीक है, सुबहान रब्बिल अज़ीम। अगर हर्फ ज़ा अदा नहीं हो पाया तो सुबहान रब्बिल करीम भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दोनों हाथ इस तरीके से दोनों हाथों की उंगलियां इस तरीके से फैला के रखिएगा, आप पूरा जोर लगाइएगा। इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा बोलेगा, आपको रब्बना लकल हम्द बोल करके खड़ा हो जाना है। फिर इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा, सजदे में जाएगा, आपको भी सजदे में चला जाना है और सजदे में पढ़ना है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, 3 मरतबा। फिर इमाम बैठा, आपको भी बैठना है। फिर इमाम सजदे में जाएगा, फिर आपको भी वही सुबहान रब्बिल आला पढ़ना है। उसके बाद फिर इमाम अल्लाहु अकबर कहता हुआ खड़ा हो जाएगा, आपको भी खड़ा हो जाना है, ठीक है। और उसके बाद आपको हाथ बांध लेने हैं इस तरीके से। फिर यहाँ पर क्या होगा कि इमाम साहब यहाँ क़िरात करेंगे और क़िरात आपको सुनना है, यानी कि इमाम साहब जो कुरान शरीफ पढ़ेंगे, सूरा फातिहा हो या फिर कोई भी सूरा हो, तो आपको सुनना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इमाम साहब के साथ साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, और इमाम साहब तो अलम तरा और कुल हुवल्लाहु अहद ही हर सूरा हर रकात में पढ़ते नहीं हैं, वो कुरान शरीफ के बीच में भी पढ़ते हैं। तो फिर पीछे वाला शख्स जो पढ़ता है उसे याद होता नहीं है, तो वो पढ़ नहीं पाता है, तो फिर उसे लगता है कि हमारी नमाज नहीं हुई। तो ऐसा नहीं है, इमाम साहब जो पढ़ेंगे आपको सुनना है। इमाम साहब यहाँ सूरा फातिहा पढ़ लिए, फिर जो सूरा है वो पढ़ लेंगे या कुरान शरीफ की कोई भी आयत पढ़ लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको रुकू में नहीं जाना। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हैं, बहुत सारे लोग रुकू में चले जाते हैं। यहाँ रुकू में नहीं जाना, हाथ बांधे रहिएगा। इमाम साहब अल्लाहु अकबर बोलेंगे, आपको दोनों हाथ छोड़ना है और दोनों हाथ कान की लो तक लेकर जाना है, क्योंकि इमाम साहब भी दोनों हाथ कान की लो तक लेकर जाएंगे, ठीक है। अल्लाहु अकबर बोलकर उसके बाद दोनों हाथ छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, आपको भी दोनों हाथ कान की लो तक लेकर जाना है, इमाम साहब भी लेकर जाएंगे और दोनों हाथ छोड़ देना है,
ठीक है, दूसरी मरतबा भी, फिर तीसरी मरतबा भी फिर से इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, दोनों हाथ कान की लो तक लेकर जाएंगे, आपको भी लेके जाना है और छोड़ देना है, ठीक है। ये 3 मरतबा हो गया। चौथी मरतबा में इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, आपको हाथ नहीं उठाना है, बिल्कुल नहीं, ये गलती मत कीजिएगा। इमाम साहब जैसे ही चौथी मरतबा अल्लाहु अकबर कहेंगे, आपको रुकू में चले जाना है, क्योंकि इमाम साहब भी रुकू में चले जाएंगे, ठीक है। फिर रुकू में वही सुबहान रब्बिल अज़ीम, सेम प्रोसेसर है जैसे आप पहली रकात में पढ़े थे। फिर इमाम खड़ा होगा, फिर सजदे में जाएगा, आपको भी सजदे में जाना है। दोनों सजदे जब मुकम्मल हो जाएंगे फिर इमाम बैठेगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग दोनों हाथ ऐसे कर देते हैं, ये गलत है। आपको कहाँ हाथ रखना है, यहाँ रखना है, ये घुटना है, ठीक है, इसके बराबर में इसे रखना है, और आपकी जो निगाह होगी वो आपके गोद में होगी, इस तरीके से रखिएगा। और यहाँ पर आपको पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है, यहाँ आपको पढ़ना है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका। उसके बाद आप दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे जैसे हर नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसी को पढ़ना है। उसके बाद दुआए माशूरा आपको पढ़ना है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, जो दुआए माशूरा आप नमाज में पढ़ते हैं। और अगर ये याद नहीं है तो आप रब्बना आतिना भी पढ़ सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। और हाथ आपको इधर उधर नहीं करना है, ऐसे ही रखे रहना है, और निगाह भी आपको यहीं रखना है, इधर उधर देखना भी नहीं है। उसके बाद इमाम जब सलाम फेरेगा, तो सलाम में भी बहुत सारे लोग ऐसे फिरते हैं, ऐसे फिरते हैं, पता नहीं कैसे कैसे फिरते हैं, तो यहाँ भी आप तवज्जो दीजिए। जब आप सलाम फेरेंगे, यानी कि इमाम सलाम फेरेगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो आपकी जो निगाह होगी ना, ये कंधे पर होगी, इस कंधे को आप देखिएगा, ठीक है। उसके बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आपकी निगाह यहाँ पर होगी। बहुत सारे लोग जो ऐसे करते हैं, ये गलत है, ये क्या हुआ, बिल्कुल ये गलत है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, ये नमाज आपकी मुकम्मल होगी। अब करना क्या है कि देखिए यहाँ पर फिर आपको बैठे रहना, बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहना है, ठीक है। हाँ, आप थक गए हैं तो पाँव बदल सकते हैं, इस तरीके से पाँव बदल लें, है ना, ऐसे बैठे रहे। अब क्या है कि इमाम साहब खुतबा पढ़ेंगे, ठीक है, इमाम साहब खुतबा पढ़ेंगे तो आप हाथ ऐसे बांध सकते हैं, ठीक है। ये एक मुस्तहब तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे हाथ बांध करके आप गौर से खुतबे को सुनिए, बात नहीं करना है, किसी से हंसी मजाक नहीं करना है, क्योंकि खुतबा का सुनना वाजिब है। उसके बाद इमाम साहब बैठ जाएंगे, फिर दूसरा खुतबा पढ़ेंगे, तो आप यूँ हाथ कर सकते हैं, आप ऐसे भी रख सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे आप रख लीजिए और ख़ुतबा मुकम्मल सुनिए। उसके बाद इमाम साहब दुआ फिर करेंगे, आपको भी दुआ में शामिल होना है। ये मुकम्मल ईद उल अज़हा की नमाज का तरीक़ा मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपने सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो या कोई फिर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस वीडियो को जितना हो सके बकरीद से पहले लोगों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईद की नमाज़ नहीं पढ़ पाते हैं, और पढ़ते भी हैं तो गलत पढ़ते हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं है। तो आप अगर इस वीडियो को शेयर करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं, तो इस वीडियो को देखकर बआसानी वो ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा सीख लेंगे और इसका सवाब आपको भी होगा। बाकी अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।